हेलो एवरीवन। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है और जो लेसन है दैट इज लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 है हमारा इंटरनल ट्रेड के ऊपर। और आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स। लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स का हम फर्स्ट टाइप इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मीनिंग करेंगे और उसके फीचर्स करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम that what is the main meaning, how we will know that this is a departmental store. So this is the first thing, that under one roof there are the different departments. एक ही बिल्डिंग है, एक ही छत है, उसके नीचे हमारी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिए, बिग बाजार का ले लीजिए। हर आजकल हर शहर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए हैं, चाहे हमारा कोई सिटी छोटा है या बड़ा है। उसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं अंडर वन रूफ। उन्होंने अपनी उस एक सिंगल शॉप में अंडर वन रूफ में उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। और जो एवरी डिपार्टमेंट डील्स इन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और वो जो हर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट कैसे मैनेज हो रहा है कि उसमें सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी उसमें 4 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं एक स्टोर में, एक होगा हमारा जो ग्रोसरी के आइटम्स को डील कर रहा है, दूसरा होगा जो फैब्रिक के साथ डील कर रहा है, तीसरा होगा फुटवियर के साथ जो डील कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा जो कॉस्मेटिक्स के लिए सामान जिसने रखा हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज द डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर अंडर वन रूफ एंड एवरी डिपार्टमेंट इज डीलिंग इन द सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रोसरी के साथ उन्होंने फैब्रिक भी एक ही डिपार्टमेंट में रख दिया। ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट होगा, फैब्रिक का अलग, फुटवियर का अलग। एवरीथिंग इज प्रॉपरली मैनेज्ड। हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट, और उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड सेल, परचेज और अकाउंटिंग की। देखो, सेंट्रलाइज्ड सेल, इसका मीनिंग हर चीज को अलग से आपको समझना होगा। सेंट्रलाइज सेल मीन्स आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आपने ग्रोसरी का कुछ सामान परचेज किया, फैब्रिक कुछ परचेज किए, फुटवियर्स परचेज किए, कॉस्मेटिक्स परचेज किए। अब ये आपका टोटल परचेज है। तो यहाँ पे जो ये सेल करेंगे, सेल के लिए एक सिंगल काउंटर होगा। उसी सिंगल काउंटर पे आप अपना सारा सामान लेकर आ जाएंगे और जहां से वो आपका बिल बन जाएगा। सो दैट इज नोन एज अ सेंट्रलाइज सेल। ऐसा नहीं है कि मैंने जहां से ग्रोसरी परचेज की वहीं पे मैंने अपना बिल बनवाया, फैब्रिक का अलग बनवाया। तो अगर हम ऐसा करते, अलग अलग करवाते, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सेल। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेंट्रलाइज सेल है। हम कहीं से भी गुड्स परचेज करें, एक सिंगल काउंटर होगा जहां पे हमारा बिल बनेगा। अब बात करते हैं हम सेंट्रलाइज परचेजेस की। सेंट्रलाइज परचेजेस जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट से भी रिलेटेड है, जो हमने लिखा हुआ है जनरल मैनेजर इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है ग्रोसरी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का, सेकंड डिपार्टमेंटल मैनेजर है फैब्रिक का, थर्ड है फुटवियर का, लास्ट डिपार्टमेंटल मैनेजर है हमारा कॉस्मेटिक्स का। तो ये सब, इनको जिस जिस सामान की जरूरत है, they feel that this particular product in our department is now in shortage। अब ये बिकने को हो गया और बहुत कम प्रोडक्ट्स इसके रह गए। तो वो क्या करेंगे, इसकी पूरी एक लिस्ट तैयार करेंगे। हर डिपार्टमेंट वाला अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार करेगा जो उनको चाहिए, एंड दिस लिस्ट विल बी हैंडेड ओवर टू द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर विल मेक द परचेजेस फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। सब डिपार्टमेंट के लिए जनरल मैनेजर ही परचेज करेगा, बिकॉज जनरल मैनेजर इज सीनियर टू ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो उसके पास लिस्ट पहुंच जाएगी, देन द परचेजेस विल बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, बाय अ सिंगल अथॉरिटी। इसलिए हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज परचेजेस। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि ग्रोसरी वाले ने अपनी चीजें अपने आप जाके परचेज कर ली, फैब्रिक वाले ने अपने आप कर ली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज परचेज है। हर चीज की एक लिस्ट बना के जनरल मैनेजर को दे दी गई, और डिपार्टमेंटल स्टोर उसको एक जगह से अपने आप चीजों को अरेंज कर रहे हैं। इसे कहेंगे हम सेंट्रलाइज परचेज।
सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी इनकी सेंट्रलाइज्ड है। हर डिपार्टमेंट अपनी सेपरेट अकाउंटिंग नहीं कर रहा है कि कितना सामान था, कितने का बेचा, कितने का खरीदा। सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो सेंट्रलाइज्ड, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो सेंट्रलाइज सेल्स, सेंट्रलाइज परचेज एंड सेंट्रलाइज अकाउंटिंग, ये पॉइंट भी हमारा उसके साथ हो गया है। दैट जनरल मैनेजर इज गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वो ये देखेगा कि सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सॉरी, सब डिपार्टमेंट्स में, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के हर चीज इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, सब अपना स्मूथली काम कर रहे हैं, और किसी चीज की जरूरत है, कोई शॉर्टेज है या क्या और प्रॉब्लम है जिसे डील करना है। सो जनरल मैनेजर इज गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे कि आप, हम एक पहले वीडियो में कर चुके हैं कि फीचर्स क्या थे लार्ज स्केल रिटेलर्स के, लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के, उसी तरह से वही चीज कॉमन सब में आएगी। पहला उसमें हमने किया था इट इज ऑफ द लार्ज साइज, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट्स में वैरायटी ऑफ गुड्स भी है हर एक में, तो उसके लिए हमें क्या होगा, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है इट इज ऑफ द लार्ज स्केल, अंडर वन रूफ देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब आप बुक देखोगे तो बुक में एक चीज उन्होंने लिख दिया है, इट इज ऑफ लार्ज साइज, सो दैट्स व्हाई लार्ज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन मैंने अपने हिसाब से इन पॉइंट्स को दो बना दिए, दो पॉइंट्स अलग कर दिए, वन इज द लार्ज साइज, सेकंड पॉइंट इज द लार्ज इन्वेस्टमेंट। व्हाई इट इज ऑफ लार्ज साइज? बिकॉज इट इज डीलिंग इन द मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज arranged in a separate department. Because of these separate departments, it is always of the large size. बात करते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट। लार्ज इन्वेस्टमेंट इनकी क्यों है? पहले तो इसीलिए कि ये लार्ज साइज के हैं। दूसरी बात, इनकी लोकेशन हमेशा सेंट्रल प्लेस पे होगी, और सेंट्रल प्लेस पे आप जानते हो कि हमेशा जो हमारी बिल्डिंग है वो एक कॉस्टली अफेयर बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आगे भी जाके आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट भी लार्ज स्केल्स पे करते हैं। So that's why the large investment is required. Next is wide range. Wide range देखो, first of all the different lines of products are available. और उसके बाद अगर हम बात करें सिंगल लाइन में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल। अगर हम बात करते हैं, चलो फैब्रिक की ही बात कर लेते हैं। फैब्रिक में उनके पास सबसे पहले तो डिफरेंट लाइंस की अगर बात करें, डिफरेंट लाइंस में उनके पास फैब्रिक भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, ग्रोसरी भी है, फुटवियर्स भी हैं, और भी जो मर्जी वो ऐड करते रहे अपने डिपार्टमेंट्स में, राइट। कन्फेक्शनरी हो सकती है, स्टेशनरी हो सकती है, बच्चों के टॉयज वगैरह हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट लाइंस। अब उसके बाद बात करें कि एक लाइन में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक में क्या होगा, फैब्रिक में उनके पास लेडीज के गारमेंट्स भी होंगे, जेंट्स के भी होंगे, किड्स के भी होंगे, और इनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। जैसे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल होंगे, डिफरेंट क्वालिटी अवेलेबल होगी, इवन दे आर अवेलेबल फ्रॉम द लो प्राइस एंड अप टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। हम अगर चाहें कम प्राइस का कोई प्रोडक्ट परचेज करना, वो भी हमें वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, और अगर हम अच्छी क्वालिटी कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो वो भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाइड रेंज, वाइड वैरायटी, different type of products, different styles, different qualities, different priced products are available. नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत बार हम ये पॉइंट कर चुके हैं बेटा। ऑल द थिंग्स, ऑल द गुड्स, ऑल द प्रोडक्ट्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, प्रॉपरली एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। जैसे हमने लिखा है एवरी डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन वन लाइन, प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर देयर, कोई मेस नहीं है। आपको जो चीज परचेज करनी है आप उसके डिपार्टमेंट में जाओ और वहां से परचेज कर लो। सो ऑल द गुड्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड, दे आर केप्ट इन अ पर्टिकुलर, इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अगली बात करते हैं सेंट्रल परचेजेस की, जो हमने अभी मीनिंग में भी किया था। सेंट्रल परचेजेस आर डन बाय द जनरल मैनेजर। all the all the departmental managers, they will make a list that what they require for their own department, and this list will be given to the general manager, and the general manager will make the purchases for all the departments. So that's why it is known as the central purchases.
दोबारा मैं ये आपको बात बता दूं, अगर हर डिपार्टमेंट अपने लिए अपने आप परचेज करता तो हम उसको कह देते डिसेंट्रलाइज परचेजेस, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज परचेजेस हैं। जनरल मैनेजर इज गोइंग टू परचेज ऑल द गुड्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द सेंट्रल लोकेशन। द लोकेशन मीन्स वेयर इट इज लोकेटेड, कहाँ पे ये है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनकी कौन सी जगह होती है जहां हम जनरली इन्हें फाइंड आउट करते हैं। इट इज ऑलवेज एट द सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। इट विल बी एट द शॉपिंग सेंटर्स। किस वजह से? सो दैट एट दीज प्लेसेस द कस्टमर्स कैन रीच इजीली। किसी भी ऐसी जगह पे जो किसी सिटी का सेंट्रल प्लेस होगा, जो शॉपिंग सेंटर होगा, वहां के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आने जाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इस वजह से शॉपिंग सेंटर्स पर या दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सर्विसेज। दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स दे आर प्रोवाइडिंग मैनी सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज में देखिए मैनी सर्विसेज आर गिवन बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर्स टू देयर कंज्यूमर्स। यहाँ पर देखिए टेलीफोन बूथ और पोस्ट ऑफिस, ये हमारी दो ओल्ड टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर। टेलीफोन बूथ उस वक्त कस्टमर्स के ज्यादा उनके लिए जरूरतमंद होते थे व्हेन वी वर नॉट एबल टू कैरी द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स वर नॉट इजीली अवेलेबल और वर नॉट सो कॉमन फॉर द कंज्यूमर्स। उस टाइम पे टेलीफोन बूथ्स दे वर ऑफ द यूज फॉर द कंज्यूमर्स। जो आजकल ज्यादातर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दैट इज the restaurants, packing facility, and the free home delivery, etc. Right? So it makes all these services, it makes the shopping a pleasure, because whenever we are tired after shopping, restaurant is there, which makes us fresh again. Packing facility है आप वहां पे, और free home delivery. So everything is for the comfort of the consumers. नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ द मिडलमैन। ये आपको शुरू में मीनिंग में भी बताया था, दैट सिंस दे आर द लार्ज स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, सो दैट्स व्हाई they are not having any middleman in between. They are going to directly purchase the goods from the manufacturer and selling it to the customers. There is no wholesaler in between, क्योंकि ये रिटेलर हैं, राइट। होलसेलर यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज की और कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर दी। सो दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे दैट प्राइसेस इन दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर कंपैरेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू द अदर रिटेलर्स। वो क्यों कम है यहाँ पर प्राइसेस? बिकॉज यहाँ पे एक मिडलमैन एलिमिनेट हो गया, और उस मिडलमैन के एलिमिनेट होते ही उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी एलिमिनेट हो गया वहां से। सो दैट्स व्हाई the prices will be comparatively less in the departmental stores. Next point है advertisement. By these departmental stores, the advertisement is always done on the large scale. Why? Because they are located at the central place. So at the central place, the people can come from far and wide. So why not to attract them? जिस जगह पर लोग बहुत दूर से भी पहुंच सकते हैं, it is easy to approach that place. तो ये इसी वजह से वहां से दूर दूर से भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, बिकॉज फाइनेंस की उनको प्रॉब्लम नहीं है, वैरायटी ऑफ गुड्स वहां अवेलेबल है, कस्टमर्स लाइक टू विजिट एट दैट प्लेस। सो advertisement is always done on the large scale, so that the customers can be encouraged, they can be attracted, and they can visit the place. तो हमने अपने इस वीडियो में डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मीनिंग देख लिया और उसके फीचर्स कर लिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।